आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुए कातिलाना हमले का मामला बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक तुल पकड़ रहा है। जहां बिहार की सियासत इस पूरे मसले पर गर्म है और बिहार में विपक्ष की भूमिका में खड़ी बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाकर कई सवाल खड़ी कर रही है। सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के तमिलनाडु दौरे को लेकर भी हो रहा है। बीजेपी ने यह साफ कहा है कि ये हमले हो रहे हैं और बिहार सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बर्थडे सेलिब्रेशन में जरूर जाते हैं, लेकिन बिहारी मजदूरों के साथ हुए बर्बरता को लेकर वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ये सवाल सदन में उठा तो तेजस्वी यादव ने भी तपाक से कह दिया था कि ये पूरी घटना झूठी है, ये खबर झूठी है, अफवाह फैलाया जा रहा है, जबकि बिहारी मजदूर तमिलनाडु में पूरी तरीके से सुरक्षित है। बीजेपी इस मुद्दे को उबाल देने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फौरन इस मामले में एक्शन लेकर अपने अधिकारियों को तमिलनाडु भेजा, जहां जांच करने गई टीम वहां हुए मसले का पता लगाने में जुटी हुई है। और अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत के बाद तमिलनाडु के गवर्नर ने बिहारी मजदूरों के लिए एक बड़ा संदेश जारी किया है। आपको बताते चले कि तमिलनाडु के गवर्नर बिहारी मूल निवासी हैं और उन्होंने बिहारी मजदूरों पर टिप्पणी की है, वहां के हालातों पर अपनी तरफ से उन्होंने बात रखने की कोशिश की है। क्या कुछ उनका कहना है, क्या संदेश जारी हुआ है बिहारी मजदूरों के लिए, पहले आपको वो दिखा। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हुए कथित हमलों की खबरों के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने बिहारियों सहित उत्तर भारतीय मजदूरों से रविवार को बड़ी अपील की। तमिलनाडु के राजभवन की ओर से जारी ट्वीट में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु में उत्तर भारतीय मजदूरों से घबराने और असुरक्षित महसूस न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार हैं और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि रविंद्र नारायण उर्फ रवि उर्फ आरएन रवि मूल रूप से बिहार के हैं। ऐसे उनका बिहार और उत्तर भारत के लोगों से ये अपील बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरह से इसे तमिलनाडु में रह रहे उत्तर भारतीयों में भरोसा जगाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सीएम नीतीश को भरोसा दिया कि तमिलनाडु में बिहारी लोग सुरक्षित है। बहरहाल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको धमकी देता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। तमिलनाडु सरकार और लोग हमारे प्रवासी भाइयों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले को लेकर अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बिहार से अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है। कथित हमलों के शिकार लोगों से मिलकर टीम के लोग उन्हें उनकी स्थिति को जानेंगे। साथ ही तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले को लेकर जो बातें कही जा रही है उसकी सच्चाई का पता लगाया जाएगा। इस बीच उधर तमिलनाडु के जिला अधिकारियों ने हिंदी में अपील जारी कर प्रवासी श्रमिकों से नहीं डरने की अपील की और किसी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल संपर्क करने को कहा है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का जन्म पटना के एक भूमियार परिवार में हुआ था। पूर्व नौकरशाह रह चुके आरएन रवि ने सीबीआई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए। वे तमिलनाडु के राज्यपाल बनने से पहले नागालैंड और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे में उनकी बिहारियों और उत्तर भारतीय लोगों से ये अपील बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बता दें कि तमिलनाडु से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जहां एक वीडियो में एक झारखंड प्रवासी एक दूसरे से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरे वीडियो में स्थानीय लोगों में आपसी झड़प के विजुअल्स है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा बिहारी मजदूरों पर कातिलाना हमले किए गए हैं, वो इसलिए कि बिहारी मजदूर वहां कम पैसे में भी खटने को यानी कि काम करने को तैयार हो जाते हैं और इस वजह से तमिलनाडु के स्थानीय लोगों को, तमिलनाडु के स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है
इस बात का पता तभी लग पाएगा जब 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु से बिहार वापसी करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने राजभवन से ट्वीट जारी करते हुए ये आश्वासन दिया है कि जितने भी बिहारी लोग हैं, खासकर बिहारी प्रवासी या बिहारी मजदूर है, वो तमिलनाडु में पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपके साथ कोई भी ऊंच नीच होती है या किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव किया जाता है तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करें और इसकी जानकारी दें, जिसको लेकर तमिलनाडु सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।